हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका भारतीय जुनियर में एक बार फिर से। देखिए, आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ घुटनों की प्रॉब्लम और एक गले में किसी भी कारण खिचखिचाहट हो, थायराइड की प्रॉब्लम हो या कंपन होती है आवाज़ में, किसी भी कारण आपके कफ की प्रॉब्लम हो, इसकी वजह से आपकी आवाज़ में प्रॉब्लम आती है। तो मैंने जब भी ये आवाज़ के लिए मतलब करी है प्रॉब्लम थायराइड के लिए, तो वो मुझे बहुत फ़ायदा मिला और घुटनों के लिए भी हमने जब भी करी तो इससे काफ़ी राहत मिली है। आप भी इसे देखिएगा आज़मा के और ज़रूर आपको फ़ायदा करेगा और ज़बरदस्ती नहीं करनी है, जितना जिससे मुड़ता है आप आगे देखिए। दोस्तों आपको पता है थायराइड की वजह से और या हिचकिचाहट रहती है, खिचकिच रहती है यानी कि गले में खराश रहती है, कफ की वजह से या फिर और भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसमें एक योग बहुत काम का होता है, उज्जैनी। उज्जैनी एक्सरसाइज गले की मैं बहुत ये तो मेरा आजमाया हुआ है क्योंकि मुझे भी 20 साल से थायराइड है। तो थायराइड की वजह से मैं जल्दी हेल्दी भी हो जाती हूँ, मतलब मोटापा बढ़ता है। तो थोड़ा बहुत जो भी मैं करती हूँ, थोड़ा खाने में और थोड़ा आप अपने योग द्वारा अपने आप को फिट रखना पड़ता है। और कोशिश कर, अगर आपके भी किसी के भी गले में जैसे कफ प्रॉब्लम भी होती है या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें इससे मतलब दूर होती हैं, तो उज्जैनी करने से देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। जो नए हैं उनको हो सकता है खांसी आए या वोमिटिंग तक हो जाती है, अगर पानी पिया हुआ हो तो खांसी आ जाती है। तो पहले टुकड़ों में करना चाहिए गले की जो है, जब भी मतलब आपको ऐसे इस तरह का वो हो। और मेरा भी कंटिन्यू नहीं हो पाता है क्योंकि मुझे तो इससे बहुत राहत मिलती है, इस एक्सरसाइज से। जब भी मैं इस एक्सरसाइज को रूटीन से करती हूँ, उन दिनों मेरी आवाज़, मेरा मतलब गाना सिंगिंग में भी थोड़ा सा सुधार आ जाता है। और जब मैं नहीं करती हूँ तो मेरे गले में हमेशा मतलब खरखराहट रहती है। तो ये एक्सरसाइज आप करिए। और वैसे जो लोग परफेक्ट होते हैं उज्जैनी में, वो लोग लंबी मतलब यहाँ से आपको आवाज़ करनी होती है गले से, ऐसे। हमसे तो इतना लंबा हो भी नहीं रहा है। खांसी भी होगी क्योंकि मेरी भी आदत छूट चुकी है काफ़ी दिन। जब नहीं करती हूँ तो गले में खराश रहती है, और करती हूँ तो सही हो जाता है फिर भी। और जिनसे लंबा नहीं हो पाया वो सिर्फ ऐसे कर सकता है। स्टार्टिंग में 5-6 दिन लगातार आप करने लगेंगे तो आपकी आदत बन जाएगी। थैंक यू, थैंक यू। आप करिएगा और गले में अगर आपकी प्रॉब्लम है तो ये एक्सरसाइज जरूर करिए। उज्जैनी एक्सरसाइज जो है हमारे गले के लिए, वो आपको बहुत फायदा देगी। थैंक यू। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपके गले में भी बहुत राहत मिलती है, मेरे को तो बहुत मिलती है। आराम से जितना-जितना हो सकता है आपसे उतना करिएगा, क्योंकि खाँसी और वो भी हो जाती है, कई बार वॉमिट हो जाती है अगर आप पानी-वानी पी के बैठे हैं। तो फिर मैंने अपना, अब आपको मैं घुटने की एक्सरसाइज के बारे में जो एक्सरसाइज शेयर करना चाह रही हूँ, वो बता रही हूँ, क्योंकि घुटने में भी प्रॉब्लम आजकल हर किसी के होती ही है, क्योंकि इतना अच्छा खान-पान अब रह नहीं गया है। इसकी भी एज का कोई वो नहीं है कि इसी एज में होना है, तो 50 के बाद तो लगभग ज़्यादातर लेडीज़ को हो ही जा रहा है। और फिर मैंने सोचा चलिए आपके साथ भी शेयर कर लूँ, क्योंकि हमें भी इसका हस्बैंड साहब को जो है, पतिदेव को बहुत प्रॉब्लम हुई थी एक बार बीच में, वो सीढ़ी भी नहीं पड़ चढ़ पा रहे थे। तो उन्होंने यही एक्सरसाइज़ करी, उनको काफ़ी राहत मिली। तो बस पहले तो अपने पाँव को सीधे करके पंजों की एक्सरसाइज़ वगैरह कर लीजिए। अगर नीचे आप लोग जो नहीं बैठ पाते हैं, वो बेड में बैठ के भी आप फ्लैट बेड में बैठ के कर सकते हैं, तख़्त के ऊपर और नीचे बैठना। और जो नीचे बैठ सकता है, किसी तरह सहारा लेके जो बैठ जाते हैं, वो बैठ के करें तो ठीक ही है। तो इस तरीके से आप पहले वो कर लें, लेकिन जो मेन एक्सरसाइज़ है वो मैं आपको बता रही हूँ। ये भी आप घुटने को जितना हो सके नीचे, थाई को आप सहारा दीजिए और पाँव को ऊपर-नीचे करिए, घुटने को जितना फ़ोल्ड कर सकते हैं फ़ोल्ड कर लीजिए। उसके बाद देखिए, अब आपने एक पंजे को पकड़ना है और एक हाथ से, और
एक हाथ से आपको नीचे नी पे मतलब सहारा देना है घुटने पे और इस तरीके से पकड़ना और उसको झूला-सा झुलाना है देखिए और जितना फ़ोल्ड हो सके उतना ही करिएगा, ज़बरदस्ती नहीं करनी है क्योंकि जितना अगर आपसे हो रहा है तो उतना ही करिएगा। बहुत ज़्यादा फ़ोल्ड क्योंकि वो धीरे-धीरे आपका घुटने मुड़ने लगेंगे। आप इसको ऐसे आपने झूला-सा झुलाना है। इसी तरीके से एक पाँव से करिए, फिर दूसरे पाँव को एक हाथ से पंजा पकड़िए नीचे से और एड़ी पकड़िए मतलब और दूसरे हाथ से नीचे से सपोर्ट दीजिए घुटने पे और उसको इस तरीके से झुलाइए देखिए। इसी तरीके से आपको कंटिन्यू एक के बाद एक करना है और जितना हो सके ज़बरदस्ती नहीं करनी है, बार-बार कह रही हूँ और उसके बाद आप इसको क काफ़ी दिन तक करते रहेंगे तो आपको बहुत राहत मिलेगी। तो ऐसे ही करिए और फिट रहिए और कोशिश करिए क्योंकि ये आज़माई हुई है। मैंने भी करी थी और पतिदेव ने भी करी थी, हमें बहुत फ़ायदा हुआ था। थैंक यू सो मच।